कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां उम्मीद भी हार मान चुकी होती है और तभी कोई एक फोन कॉल, कोई एक पहल किसी परिवार की सालों पुरानी कहानी को बदल देती है। सोचिए, एक पोता जिसे यह भी नहीं पता था कि उसके दादा की कमाई आज भी किसी बैंक खाते में जिंदा है और अचानक 28 साल बाद उसी दादा के नाम की जमा पूंजी अब उसके हक में लौटने वाली है। ये कहानी है सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की और ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, ये कहानी है हक, भरोसे और व्यवस्था की जिम्मेदारी की। दरअसल पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ आपकी पूंजी आपका अधिकार LSM कैंप्स, इसमें लगे इस शिविर में वीड़ गांव से पहुंचे अजय जोशी आज उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल बन गए हैं। अजय कहते हैं उनके दादा बालकृष्ण जोशी को पेंशन मिलती थी, पेंशन सीधे बैंक खाते में आती थी, लेकिन साल 1997 में दादा का निधन हो गया। परिवार को जानकारी नहीं थी, कोई क्लेम नहीं हुआ और कोई लेन देन भी नहीं और खाता धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया। वक्त बीतता गया, साल, दशक और पूरे 28 साल। अजय कहते हैं कि हम तो उम्मीद ही छोड़ बैठे थे, हमें लगा कि वो पैसा अब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर कुछ दिन पहले बैंक से एक फोन आया और उसी फोन कॉल ने अजय जोशी के परिवार की 28 साल पुरानी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि कैसे आपके दादा के खाते में पैसा जमा है और सरकार की पहल आपकी पूंजी आपका अधिकार के तहत आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर अजय ने बिना देर किए शिविर में पहुंचकर पूरी आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया। आज उनके दादा के खाते में करीब 3,80,000 रुपए हैं और बैंक अधिकारियों का यहां पर कहना है कि जल्द ही ये रकम संबंधित खाते में ट्रांसफर भी कर दी जाएगी। अब सोचिए, 28 साल बाद किसी परिवार को उसकी बुजुर्ग की कमाई वापस मिलना क्या सिर्फ आर्थिक राहत है या फिर एक भावनात्मक न्याय भी? और ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। 8 गांव शिलिंग के लक्ष्मण सिंह 10 साल पहले अपने खाते में जमा 10,000 रुपए भूल चुके थे। शिविर में पहुंचे, जानकारी मिली और अब वो पैसा भी उन्हें वापस मिलने वाला है। दरअसल लीड बैंक अधिकारी NR जौहरी यहां पर बताते हैं कि पूरे पिथौरागढ़ जनपद में 1,06,000 से ज्यादा खाते ऐसे हैं जिनमें करीब 30 करोड़ 54 लाख रुपए निष्क्रिय अवस्था में जमा है। बैंकों के लिए इन खाता धारकों तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन पहल की जाए तो नामुमकिन भी नहीं है। अब तक 141 खाता धारकों को बता दें करीब 47 लाख रुपए लौटाया जा चुका है। इसी योजना के तहत कहीं खाता धारक को, कहीं परिवार को, तो कहीं समूह के सदस्यों को। SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक कवि कहते हैं कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निष्क्रिय खातों को एक बार फिर से सक्रिय किया जाए और लोगों को उनका हक दिलाया जाए। बता दें शिविर में प्रशासन, बैंक और स्थानीय प्रतिनिधियों की मजबूत मौजूदगी रही है, ग्राम प्रधान संगठन से लेकर कैंपस निदेशक तक। लेकिन सवाल अब सिर्फ पिथौरागढ़ का नहीं है, बल्कि सवाल पूरे उत्तराखंड का है, सवाल पूरे देश का है। कितने ऐसे खाते होंगे जहां किसी दादा, किसी माँ, किसी पिता की कमाई आज भी बैंकों में इंतजार कर रही होगी? कितने परिवार सिर्फ जानकारी के अभाव में अपने हक से दूर हैं? और एक सवाल आपसे भी, क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसा बैंक खाता हो सकता है जो सालों से निष्क्रिय पड़ा हो और जिसकी जानकारी आज तक किसी को न हो? तो इस सवाल पर अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट में लिखिए। क्या ऐसी पहले और तेज होनी चाहिए? क्या बैंक खुद आगे आकर हर परिवार तक पहुंचे? खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसका हक आज भी किसी खाते में सो रहा है। और ऐसे ही जमीन से जुड़ी काम की खबरों के लिए हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।